हे गाइस, वेलकम बैक टू गियरहेड गाड़ी। और आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे हमारे शहरों में जिस तरह से बढ़ते हुए ट्रैफिक कंजेशन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल कंपनीज भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स लॉन्च कर रही हैं। आज की डेट में आपको ऑल्टो और सिलेरियो जैसी एंट्री लेवल गाड़ियों से लेके ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि हायर हायर लेवल हायर सेगमेंट में जो महंगी गाड़ियां हैं उनमें बहुत पहले से ऑटोमेटिक का ऑप्शन मौजूद था। लेकिन आज की डेट में आपको एंट्री लेवल गाड़ियों से भी ये सुविधा मिलने लगी है। और एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन रहता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सवाल रहता है कि आखिर ऑटोमेटिक गाड़ियों को सही तरीके से कैसे चलाया जाए कि समय के साथ उनका क्लच है या उनका गियर बॉक्स है या उनका एक जो इंजन भी है उस पर कोई उल्टा इफेक्ट ना पड़े, कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक गाड़ियों का क्लच भी मैनुअल गाड़ियों के क्लच से करीब करीब दुगना, दोगुने से, और कुछ कुछ केसेस में 3 गुने तक महंगा हो सकता है। और आज की डेट में आपको लगभग हर कंपनी की गाड़ियों में एक टॉप वेरिएंट के साथ साथ लोअर वेरिएंट, इवन थर्ड वेरिएंट जो आपके हैं, जैसे कि मारुति में आप देख सकते हैं कि आपको ब्रेजा में ZXi प्लस, ZXi और VXi तक में ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये समझ सकें कि अगर हम एक ऑटोमेटिक गाड़ी खरीद रहे हैं या हम एक ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं तो उसे सही तरीके से और अच्छे तरीके से कैसे चलाया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक क्लच को और गियर बॉक्स को और इवन इंजन को भी एक ऑप्टिमम कंडीशन में रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर तक उसका इस्तेमाल किया जा सके। आज मेरे साथ किया की सोनेट है, जो कि डीजल का GT लाइन वेरिएंट है। ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 पेडल की गाड़ी है ये। और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली, मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में से एक है। क्योंकि एक तो इसका प्राइस कम रहता है, प्राइस उतना ज़्यादा इसका नहीं है, प्राइस इसका नॉर्मल कहा जा सकता है। और दूसरा, डीजल होने के कारण इसमें एवरेज बहुत अच्छा मिलता है। 1.5 लीटर जो Hyundai किया का डीजल इंजन है, जो कि इसमें भी आपको मिलता है, वेन्यू में भी मिलता है, क्रेटा में भी मिलता है, सेल्टॉस, कैरन, सब में ये इंजन आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT कई सारे वेरिएंट्स में मिल जाता है। और इसको जो गाड़ी बहुत स्मूथ है और बहुत ही आराम से आप इसे चला सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो ये होती है कि हमें ऑटोमेटिक गाड़ी की, चाहे किसी भी गियर बॉक्स की हो, बहुत सारे गियर बॉक्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि AMT है, CVT है, टॉर्क कन्वर्टर है, DCT और DSG गियर बॉक्सेस है। जैसे कि आपको इस समय स्कोडा वोक्सवैगन की गाड़ियों में DSG के नाम से, डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स के नाम से गियर बॉक्स मिलते हैं, जो बहुत ही स्पोर्टी गियर बॉक्स होते हैं, फास्ट शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जाने भी जाते हैं कि वो बहुत ही तेज़ गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं और बहुत ही स्पोर्टी फील आपको दे सकते हैं। उसके बाद आपको Hyundai की गाड़ियों में वरना के 1.5 लीटर वेरिएंट में आपको DCT गियर बॉक्स मिल जाता है। और क्रेटा में भी आपको ये मिल सकता है। एन लाइन में अगर आप जाए, Hyundai की एन लाइन की गाड़ियों को अगर आप देखें, वेन्यू है, i20 है, क्रेटा है, यहाँ पे आपको DCT गियर बॉक्सेस मिलते हैं। DSG और DCT गियर बॉक्सेस स्पोर्टीनेस के लिए तो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो बहुत ही तेज़ गियर शिफ्टिंग करे, आपको आप पिकअप बहुत अच्छा दे, उसके लिए तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो सिटी ड्राइविंग में अपने ओवरहीटिंग इश्यूज और रिलायबिलिटी इश्यूज के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर गाड़ी का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये ज़रूर आपसे बताना चाहूँगा कि डेली सिटी ड्राइविंग के लिए DSG और DCT गियर बॉक्सेस से बचिए। क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी है। इसमें 2 तरह के क्लच लगे रहते हैं। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में तो मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अलग अलग तरह के गियर बॉक्सेस और उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूंगा, ताकि ये समझा जा सके कि हमारे यूज़ केस के हिसाब से सबसे बेहतर गियर बॉक्स कौन सा है। DCT DSG गियर बॉक्सेस स्पोर्टीनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिटी ड्राइविंग में ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे।
उसके बाद आते हैं टॉर्क कन्वर्टर्स, जो कि आपको एक बैलेंस बना के देते हैं। शिफ्टिंग में ये उतने स्लो भी नहीं है कि आपको गाड़ी शिफ्टिंग में जब आप पिकअप लेना चाहें या जब आप गाड़ी से कहीं गाड़ी शहर में या हाईवे पे कहीं भी चला रहे हो तो आपको ये लगे कि गाड़ी शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, बहुत ज़्यादा लेट कर रही है। ऐसा नहीं होता है। और ये डीसीटी और डीएसजीज की तरह उतने फास्ट शिफ्टिंग भी नहीं होते हैं, और लेकिन ये रिलायबिलिटी के मामले में बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। बहुत ही रिलायबल गियरबॉक्स होता है टॉर्क कन्वर्टर। अगर इसे सही से मेंटेन किया जाए, इसे सही से इस्तेमाल किया जाए, तो ये इंजन की लाइफ जितना ही आपका साथ दे सकता है, जितना इंजन चल सकता है 1.5 लाख 2 लाख जो भी किलोमीटर है उसका, उतना ही आपका टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स भी आपका साथ दे सकता है। अब एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है किया सोनेट का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शंस हैं। पी मतलब कि पार्किंग, आर मतलब कि रिवर्स, एन मतलब कि न्यूट्रल और डी मतलब ड्राइव। यहाँ पे आप प्लस और माइनस के साइन देख रहे हैं, जिनका मतलब ये है कि जब मैं डी पे गाड़ी को ला के इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इस पेडल की मदद से गाड़ी के गियर्स को मैनुअली बदला जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी खड़ी गाड़ी में सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा। मैं प्लस करूंगा तो ये सही सेकंड हो जाएगा, माइनस करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब आप, अभी मैंने इसको न्यूट्रल पे किया हुआ है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब भी आप गाड़ी को चला रहे हैं या गाड़ी को यूज कर रहे हैं तो आपके पास डी यानी कि जिसपे गियर बॉक्स अपने आप गियर शिफ्टिंग करता है। और अगर आप कहीं पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हैं या कहीं इंक्लाइन पे हैं या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आप गियर शिफ्टिंग का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो शिफ्टर को डी पे करके राइट में करने से, प्लस करने से आपके गियर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और माइनस करने से ये गियर इसमें कम होते हैं। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो बहुत से लोगों को शायद नहीं भी पता होता है, वो ये है कि जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी को सिग्नल पे या कहीं भी रोकते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसे डी में रख के ब्रेक दबा के रखते हैं, जो कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी को, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को यूज करने का सही तरीका नहीं है। जहां भी आप कहीं सिग्नल पे रुकते हैं, जहां पे आप 10-15 सेकंड से ज्यादा वेट कर रहे हैं, तुरंत आप गाड़ी को एन पे डाल के हैंड ब्रेक खींच सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका जो गियर बॉक्स है वो हीट अप नहीं होता, ओवरहीट नहीं होता, बिकॉज टॉर्क कन्वर्टर लिक्विड फोर्स पे बेस काम करता है। जो आपका लिक्विड का टॉर्क होता है, लिक्विड फ्लो करने का, जो शाफ्ट्स के बीच में लिक्विड फ्लो होता है, उसके टॉर्क पे ये काम करता है। और अगर आप इसे डी पे रख के ब्रेक दबा के रखेंगे तो ये गियरबॉक्स ओवर द टाइम ओवरहीट करता है और इसके इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनमें वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एन पे रखने से ये गाड़ी ऑटोमेटिकली, जैसे मैनुअल गाड़ियों में हम एन पे वो न्यूट्रल पे कर देते हैं, वही मतलब इसमें एन का भी है कि ये गियर्स को गियर और क्लच को डिसएंगेज करके गियर बॉक्स न्यूट्रल में आ जाता है। और इससे आपका गियर बॉक्स ओवरहीट नहीं होता। आप आराम से सिग्नल पे रुक सकते हैं और जैसे ही आपको गाड़ी बढ़ानी हो आगे, डी पे दोबारा करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि ऑटोमेटिक गाड़ियों को पार्क करने का सही तरीका क्या है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्होंने गाड़ी खड़ी की, इसे पी पे किया, गाड़ी बंद की और चले गए, जबकि ये सही तरीका नहीं है। ये गियर बॉक्सेस जो डिजाइंड होते हैं, ये मोशन को, जो आपका जो गाड़ी का पूरा वजन है, जो पूरा वेट है, उसे मूव करने के लिए तो ये डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन जब गाड़ी खड़ी हो तो उस पूरे गाड़ी का जो वेट है, जो भी इस पर्टिकुलर किया सोनेट का, जो भी, मुझे श्योर नहीं है कि इसका क्या कर्व वेट है, शायद 1100-1200 किलो के पास जो भी इसका वेट हो, अगर आप इसे पी पे करके सिंपली छोड़ के चले जाएंगे तो वो पूरा जो 1100-1200 किलो का वेट है वो इसके गियर्स पे आएगा, वो इसके गियर बॉक्स पे आएगा, जिसके लिए बेसिकली ये गियर बॉक्स डिजाइन नहीं किया गया है। इसको खड़ी करने का सही तरीका ये है कि आप कहीं से आए, गाड़ी आप कहीं से डी पे लेके आए, हैंड ब्रेक देखिए डिसएंगेज्ड है, आप ब्रेक पे पैर रखिए, गाड़ी को न्यूट्रल करिए, हैंड ब्रेक को एंगेज करिए, और उसके बाद ब्रेक पे पैर रखे ही आप दोबारा से गाड़ी को पी पे करेंगे और उसके बाद आप जा सकते हैं। अब
इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि इससे क्या होता है कि जो आपका पूरी गाड़ी का लोड है वो हैंड ब्रेक अपने ऊपर लेगा, क्योंकि हैंड ब्रेक इसके लिए कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। और क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स की गाड़ियों को एन पे करके बंद नहीं किया सकता, अगर आप इन्हें एन पे करके बंद करने की कोशिश करेंगे तो ये बंद नहीं होगी। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इसे न्यूट्रल पे करके बंद करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा। न्यूट्रल पे करके अगर मैं इसे न्यूट्रल पे करके मैंने इसे बंद कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार डैशबोर्ड पे शिफ्ट टू पी का ऑप्शन आ रहा है। और अब पी पे शिफ्ट करने के बाद तो इसका जो सही तरीका है वो यही है कि पी पे शिफ्ट करने के बाद आई एम सॉरी न्यूट्रल करने के बाद हैंड ब्रेक लगाइए, और हैंड ब्रेक लगाने के बाद पी पे लगा के आप गाड़ी लॉक करके जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाने का सबसे सही तरीका क्या है, माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस वक्त कैमरे में आपके सामने विजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे गाड़ी का पूरा ओवरव्यू दिखाने के लिए खुद कैमरे के सामने से हटना पड़ा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको गाड़ी का कंप्लीट व्यू सामने दिख रहा है। और अब मैं गाड़ी को डी पे करके चलाता हूँ। सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक गाड़ियों के साथ एक गलत चीज़ करते हैं कि वो पिकअप एकदम से उठाते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी किसी भी गियर बॉक्स की हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी भी तरह का उसमें गियर बॉक्स हो, उसे इनिशियल एक्सेलरेशन आराम से दिया जाना चाहिए। अगर आप इनिशियल एक्सेलरेशन उसमें आराम से देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्लच पे लोड कम आता है। इनफैक्ट गियर बॉक्स को स्टार्टिंग के 2 गियर बदलने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है, प्रॉपर उसे एक प्रॉपर सीमलेस एक्सेलरेशन के लिए टाइम देते हैं। इमरजेंसी में कभी कहीं आपको एकदम से गाड़ी वहां से निकालनी है, कोई ऐसी बात है, तो आप कभी कभी ऐसा कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, इतने फेलसेफ के लिए ये गियर बॉक्स डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो इनिशियल एक्सेलरेशन है उसे बहुत आराम से रखिए। अब देखिए मैं इस वक्त 40 पे हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर और ज़्यादा दबाता हूँ। देखिए ये टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, और टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी स्मूथ शिफ्टिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं। अब आराम से मैं बढ़ाऊंगा लेन चेंज करते हुए। अब आप देखिए कि अब आगे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक स्लो हो रहा है। अब इसके 2 वेज हैं गाड़ी को चलाने के। एक तो है कि ट्रैफिक को मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक यहाँ पे मर्ज हो रहा है, और उसके बाद भी मैं एक्सीलरेट किए जाऊँ और एंड मोमेंट पे आके मैं ब्रेक लगाऊं। इससे ना सिर्फ आपके ब्रेक पैड पे जोर पड़ता है, बल्कि गियर बॉक्स को भी गियर को डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम से डी एक्सीलरेशन आता है। अगर आप दूर से देख रहे हैं कि सामने कहीं रोड पे दो रोड्स आपस में मर्ज हो रही हैं या ट्रैफिक स्लो हो रहा है, तो आप पहले से एक्सीलेटर को छोड़ सकते हैं, जिससे कि ये होगा कि आप आराम से गाड़ी को डी एक्सीलरेट कर पाएंगे और गाड़ी के गियरबॉक्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। एक बार जब गाड़ी स्टार्टिंग के 2 गियर शिफ्ट कर ले, यानी कि जब सेकंड गियर को पार करके वो आगे के गियर्स में आ जाए, थर्ड गियर में, उसके बाद आप चाहे तो पिकअप उठा सकते हैं, पिकअप ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको भी पिकअप उठा के दिखाता हूँ। अभी 70 पे करीब गाड़ी है, और मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर अगर इस पे दबाऊं तो आप देख सकते हैं कि आराम से इसने जो है गियर डाउन करके 85 की स्पीड बहुत आराम से ले ली है। अब कहीं भी जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं या डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक गाड़ियों को चलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने पेडल मूवमेंट्स को बहुत इजी रखें, बहुत आराम से रखें। बहुत ज़्यादा पेडल मूवमेंट, बहुत ही हार्श पेडल मूवमेंट रखने से गाड़ी की लाइफ कम होती है, स्पेशली गियर बॉक्स की लाइफ कम होती है। जो प्रिस्क्राइब्ड गियर ऑयल वगैरह की जो लाइफ है, जो भी अलग अलग कंपनियों द्वारा दी जाती है, कुछ कंपनियां 50,000 किलोमीटर की लाइफ देती हैं गियर ऑयल की, कुछ कंपनीज 1 लाख किलोमीटर तक दे सकती हैं कि आपको 1 लाख किलोमीटर तक आप उसी ऑयल पे चला सकते हैं। ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपने पेडल मूवमेंट्स को ईजी रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, तो उससे आप अपने गियर बॉक्स की लाइफ को एनहांस करेंगे, और साथ ही एवरेज भी आपको गाड़ी से काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि सामने मर्जर है, मैंने एक्सीलेटर को छोड़ दिया है, गाड़ी आराम से अपने आप स्लो हो रही है,
देखिए इसने एक गियर भी डाउन किया अभी, फिफ्थ से फोर्थ या फोर्थ से थर्ड जो भी गियर रहा हो वो इसने शिफ्ट भी किया। और अब आराम से जब रोड क्लियर हुई तो मैंने एक्सेलरेट करके दोबारा इसे बढ़ा लिया आगे। मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है, उससे ज़रा पास दिया जाए ताकि ट्रैफिक को कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। अब देखिए, अब मैं लेन चेंज करके एक्सेलरेट करूंगा और गाड़ी बहुत आराम से एक्सेलरेट होके आगे बढ़ जाएगी। पॉइंट ये है जो मैंने अभी बताया है कि अपने गाड़ी को, अपने गियर बॉक्स को लाइट रखिए, अपने गियर बॉक्स को इजी रखिए, शिफ्टिंग को स्मूथ रखिए, बैठने में भी आपको अच्छा लगेगा, गाड़ी में जर्क आपको महसूस नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि गियर बॉक्स और बाकी कंपोनेंट्स की आप लाइफ भी एनहांस कर पाएंगे। अब मैं आपको गाड़ी के मूवमेंट के हिसाब से जो पेडल मूवमेंट होता है, अब मैं कैमरे को थोड़ा पेडल की तरफ करूँगा ताकि यहाँ से गौर से देख पाएँ। यहाँ से शायद आप देख सकें जी। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही लाइट पेडल मूवमेंट पे मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। इस वक्त करीब 57 की स्पीड में है और आराम से चल रही है, बिना किसी जर्क के बहुत ही स्मूथली चल रही है। मुझे अगर ब्रेक लेना है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक्सीलेटर को छोड़ दूं, एक्सीलेटर से पैर हटा लूं, गाड़ी को अपने आप डी एक्सेलरेट हो, हो होने दूं। और कहीं अगर मुझे एक्चुअली में ब्रेक लगाने की ज़रूरत भी है तो बहुत ही स्मूथ पेडल मूवमेंट के साथ बहुत ही आराम से मैं ब्रेक ले सकता हूँ। अब जो एक बहुत ही बड़ा सवाल जो कई बार लोगों ने मेरे साथ भी डिस्कस किया है कि जब आप किसी गाड़ी को आगे फॉलो कर रहे हो, जब आप किसी गाड़ी को फॉलो कर रहे हो या आप किसी ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में स्लो चल रहे हो, अभी आप जैसे देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड 52 से 53 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, 50 के ऊपर है। तो लोगों का सवाल ये होता है, लोगों का जो एक डाउट होता है वो ये होता है कि मैनुअल गाड़ी में तो आपने गाड़ी को मान लीजिए थर्ड गियर पे रखा हुआ है या फोर्थ गियर पे रखा हुआ है और आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे या एक्सीलेटर लेंगे तो वो उसी गियर पे रहेगी और एक्सीलेट या डी एक्सीलेट होती रहेगी। ऑटोमेटिक गाड़ियों में क्या होता है कि आप जितनी बार एक्सीलेटर को ज़्यादा दबाएंगे या ब्रेक को ज़्यादा दबाएंगे वो उतनी बार अपना गियर चेंज कर लेती है और इसका सीधा इफेक्ट जो आता है वो आपके जो माइलेज है उस पे आता है और साथ ही साथ गियर बॉक्स पर भी आता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वन पेडल ड्राइविंग करने का प्रयास करें। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, मैंने राइट लेन में गाड़ी को रखा हुआ है और मेरे आगे ये वैगनार चल रही है जो कि मेरे अंदाजे से करीब 55 से 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और मैंने इससे काफ़ी ठीक ठाक एक गैप भी लिया हुआ है। दो गाड़ियों का गैप करीब मेरे और उस गाड़ी के बीच में है। अब अगर मैं बार बार एक्सीलेटर लूं या बार बार ब्रेक लूं तो उससे क्या होगा कि गियर बॉक्स बार बार गियर बदलेगा। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक कांस्टेंट एक्सीलेटर पे मैं गाड़ी को चलाता रहूं। अब आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी को स्पीड को कम करके 70 के आसपास रखने का ट्राई करता हूं जिससे कि मेरा गियर बार बार चेंज ना हो। देखिए 67 पे ये आके 67, 68 पे कांस्टेंट एक्सीलेटर के साथ गाड़ी बहुत आराम से चल रही है। आप देख सकते हैं कि 60 पे 61 पे कांस्टेंट एक्सीलेटर के साथ ये बहुत ही आराम से चल रही है और आगे वाली गाड़ी के साथ मेरा एक सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन है। और इससे क्या होगा कि मेरा गियर बार बार चेंज नहीं होगा और मैं अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंटली ये 16.2 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज शो कर रही है। यहाँ पे अपहिल क्लाइंब है, थोड़ा सा इंक्लाइन है यहाँ, तो यहाँ पे हल्का सा एक्सीलेटर आप ज़्यादा दें ताकि गाड़ी को टॉर्क मेंटेन करने में मदद मिले और वो बहुत ही स्मूथली आगे की तरफ इंक्लाइन पे बढ़ने लगेगी बिना किसी जर्क, बिना किसी धक्के के। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आगे मर्जर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्के से ब्रेक के साथ एक्सीलेटर इंडिकेटर देते हुए हल्के से ब्रेक के साथ ये आराम से ट्रैफिक के साथ मर्ज हो गए। सो गाइज, जैसा कि हमने देखा
वीडियो में कि ऑटोमेटिक गाड़ी में वन पेडल ड्राइविंग करने से कितना अच्छा इफेक्ट, एक पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप वन पेडल ड्राइविंग ही कीजिए, एक्सीलेटर पे ही ड्राइव कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रेक का इस्तेमाल ही मत करिए, लेकिन आगे के दिखने वाले ट्रैफिक को एंटिसिपेट करते हुए पहले से अगर आप एक्सीलेटर को छोड़ देंगे और गाड़ी को अपने आप डी एक्सीलरेट होने देंगे, और जब एकदम स्लो होने पे आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत हो तभी ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग गाड़ी, एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।